नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। आज बात उस व्यवस्था की जो आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब खुद न्याय की प्रतीक्षा में खड़ी नजर आ रही है। देश में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए उपभोक्ता आयोग आज गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। रिक्त पद, संसाधनों की भारी कमी, वर्षों तक लंबित मामले और न्याय मिलने में असाधारण देरी इस व्यवस्था की पहचान बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में जब सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है, सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या मौजूदा व्यवस्था को मजबूत किए बिना नया कानून लाना वास्तव में समाधान साबित होगा। देश में उपभोक्ताओं विवादों के त्वरित निपटारे के लिए उपभोक्ता आयोग स्थापना की गई थी। कानून कहता है कि उपभोक्ता मामला का निपटारा 3 दिन से 5 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, लेकिन हकीकत चौंकाने वाली है। आज एक उपभोक्ता मामला के निपटारे में औसतन 600 दिन लग रहे हैं। यानी जिस मंच को आम लोगों के लिए आसान, सस्ता और तेज न्याय देने के उद्देश्य से बनाया गया था, वही मंच अब लंबी देरी और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार बन चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में विशेष न्यायाधिकरणों की जवाबदेही की कमी वाला क्षेत्र बताया था। उपभोक्ता आयोग की स्थिति भी कमोवेश वैसे ही दिखाई दे रही है। पिछले 4 दशकों में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बदली है। ई कॉमर्स का विस्तार हुआ है, ऑनलाइन खरीदारी गांवों तक पहुंची है, बाजार छोटे शहरों और कस्बों में फैल गया और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ी है। लेकिन आज जिस अनुपात में उपभोक्ता बढ़े, उस अनुपात में उपभोक्ता न्याय व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकी है। आज की स्थिति है कि देश का कोई भी राज्य उपभोक्ता कानून के सभी मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों और हालिया कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार देश के हर 10 जिले में से एक जिले में आज भी उपभोक्ता आयोग मौजूद नहीं है। यानी लाखों लोगों के पास शिकायत दर्ज कराने का पहला मंच उपलब्ध नहीं है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब आयोग में नियुक्तियों की बात सामने आती है। साल 2025 में 35 में से 17 राज्य बिना आयोग अध्यक्ष के चल रहे हैं। गोवा और झारखंड जैसे राज्यों में यह पद 5 वर्षों तक खाली रहा। जहां नियुक्तियां भी, वहां सदस्यों की नियमित उपस्थिति नहीं रही, जिसके कारण मामलों की सुनवाई के लिए जरूरी बेंच तक नहीं बन पाई है। नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद भी संकट की बड़ी वजह है। नियमों पर असहमति के चलते मामले वर्षों से अदालतों में लंबित है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि आयोग अधूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। समस्या सिर्फ अध्यक्षों और सदस्यों तक सीमित नहीं है। 20 राज्यों में प्रशासनिक पदों का लगभग 20% हिस्सा खाली पड़ा है। कहीं कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है, तो कहीं आयोग के पास बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। वित्तीय स्थिति भी बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। 2024-25 में देश की 75% आबादी वाले 22 राज्यों में उपभोक्ता आयोग पर प्रति व्यक्ति औसतन सिर्फ ₹2 खर्च किए गए। अब सवाल यह है कि इतने सीमित संसाधनों में कोई व्यवस्था प्रभावी न्याय कैसे दे सकती है। इन सभी कमियों का असर साफ दिखाई देता है। मामलों का समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा, आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा और धीरे धीरे लोगों का भरोसा इस व्यवस्था से खत्म होता जा रहा है। यही वजह है कि उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद राज्य आयोगों में दर्ज मामलों की संख्या लगभग 2 लाख पर स्थिर बनी हुई है। यह इस बात का संकेत है कि लोगों या इस व्यवस्था तक पहुंच नहीं पा रही है, या फिर उन्हें भरोसा नहीं रह गया कि यहां समय पर न्याय मिलेगा। उपभोक्ता विवादों को जल्दी निपटाने के लिए लोक अदालत जैसी व्यवस्था भी बनाई गई थी, लेकिन उनका उपयोग लगातार घटता जा रहा है। साल 2022 में राज्य आयोग ने 1463 मामलों को लोक अदालतों में भेजा था, जो 2024 में घटकर केवल 464 रह गया। यह आंकड़ा बताता है कि वैकल्पिक समाधान की व्यवस्था भी प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित वह आम उपभोक्ता हो रहा है जो बीमा, बैंकिंग, आवास और रोजमर्रा की सेवाओं से जुड़े विवादों में न्याय चाहता है। आज कुल मामलों में लगभग आधे केस इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए बताए जाते हैं, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी होती है कि आम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ना मुश्किल होता जा रहा है।
अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी नए कानून से पहले मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। समय पर नियुक्तियां हो, आयोग में पूरी बेंच उपलब्ध रहे, स्टाफ और बजट को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाए और जवाबदेही तय हो। इसके साथ मध्यस्थता यानी मेडिएशन जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा ताकि मामलों का तेजी से समाधान हो सके। पारदर्शी आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं और समय समय पर उपभोक्ताओं के अनुभवों का सर्वे कराया जाए ताकि यह समझा जा सके कि लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आखिरकार किसी भी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत कानून नहीं बल्कि लोगों का भरोसा होता है। अगर वही भरोसा कमजोर पड़ जाए तो नए कानून और बड़े सुधार भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए जरूरत सिर्फ बदलाव की नहीं बल्कि व्यवस्था को जमीन पर मजबूत करने की भी है।